और बड़ी खबर, श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड में अभी तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा है आज फॉरेंसिक साइंस लैब में। प्रक्रिया लगातार पूरी हो चुकी है। आरोपी आफ्ताब 4 दिन की पुलिस कस्टडी में है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की टीम आफ्ताब को लेकर एफएसएल ऑफिस पहुंच गई है। श्रद्धा हत्याकांड में उसका पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है। श्रद्धा हत्या मामले के तार बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। वहीं पुलिस ने श्रद्धा के एक दोस्त को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। दिल्ली पुलिस अन्य लोगों को भी नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक श्रद्धा का सिर मिलने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड में अभी तक पुलिस को कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग पाए हैं। कल आफ्ताब की कस्टडी खत्म हो रही है। पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है। आपको बता दें कि नार्को और पॉलीग्राफ में फर्क होता है। नार्को टेस्ट में अर्ध बेहोशी की हालत में सच पूछा जाता है, सवाल पूछे जाते हैं, और नार्को टेस्ट में सच छिपने की संभावना कम होती है। वहीं नार्को टेस्ट में पूछताछ में शरीर में बदलाव नहीं होते। हालांकि सेहत को लेकर संशय रहता है नार्को टेस्ट में। नार्को टेस्ट में के बाद में जवाबों का विश्लेषण पॉलीग्राफ टेस्ट में शातिर शख्स बच सकता है, क्योंकि पूरी होश में रहता है पॉलीग्राफ टेस्ट में। बीपी पल्स हालांकि बढ़ सकती है पॉलीग्राफ में। पॉलीग्राफ टेस्ट में बीपी पल्स पर की बदलाव पर भी नजर रखी जाती है। बहरहाल पॉलीग्राफी टेस्ट आफ्ताब का जारी है रोहिणी के एफएसएल में। कल रिमांड खत्म हो रही है आफ्ताब की। बहुत सारी कड़ियां हैं जो पुलिस को जोड़नी है, जो अब तक जोड़ नहीं पाई हैं। लवली बख्शी हमारे सहयोगी हमारे साथ। लवली, अब बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं जिसकी कड़ियां पुलिस लगातार जोड़ने की कोशिश कर रही है। बहरहाल खबर है रोहिणी के एफएसएल में पॉलीग्राफी टेस्ट लगातार जारी है। क्या अपडेट आपके पास लवली? देखिए, आज हम सवेरे से ही रोहिणी एफएसएल जो लेबोरेटरी है यहाँ पर नजर बनाए बैठे हैं। 11:50 पे यहाँ पर अंदर आफ्ताब को दिल्ली पुलिस लेकर पहुंची है। उसके बाद यहाँ पर जो अंदर की जो प्रतिक्रिया थी उसको पूरा किया गया और तकरीबन 1 बजे करीब पॉलीग्राफ टेस्ट को शुरू कर दिया गया। अब आपको बता दें, ये पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो रात को तकरीबन 8 से 10 बजे तक भी चल सकता है। तकरीबन 8 घंटे का समय इसके अंदर लगेगा। दिल्ली पुलिस अपने जो सवालों की लिस्ट थी वो जारी है। इस समय पूछताछ जारी है और एक एक करके सवालों जवाब के जो श्रद्धा से जुड़े जितने भी सवाल हैं, जो श्रद्धा का सर है जो मिल नहीं पा रहा उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। आरी को लेकर बात पूछे जा रहे हैं और सारा 18 मई के वाक्य को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस सारी प्रतिक्रिया को देखते हुए ये इसको 8 से 10 बज सकते हैं आज के, क्योंकि कल सवेरे आफ्ताब का जो रिमांड खत्म हो रहा है, दिल्ली पुलिस आज ये वाली प्रतिक्रिया को पूरी करेगी। चाहे इसके लिए रात के 12 भी बजे तो आज ये प्रतिक्रिया पूरी की जाएगी। बिल्कुल। सवालों के फेहरिस्त में क्या क्या सवाल हैं लवली? देखिए, सवालों के फेहरिस्त के अंदर सबसे मेन सवाल ये है कि 18 मई को क्या हुआ था जिस दिन श्रद्धा की हत्या हुई थी। दूसरा सवाल ये कि श्रद्धा का सिर कहाँ पर, और तीसरा सवाल मेन जो औजार हैं, जो औजार जिन तक पुलिस अभी तक पहुंच नहीं पा रही। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को एक बात और जब बता दें, जो नहर से, जो छतरपुर नहर से महरौली के पास से एक जबाड़ा मिला था ढूंढते हुए नहर के अंदर से, उस जबाड़े को लेकर दिल्ली पुलिस ने संपर्क करा है एक डेंटिस्ट से। ये वो डेंटिस्ट है जिससे किसी टाइम श्रद्धा ने अपना दांत का रूट कैनाल करवाया था। उस डेंटिस्ट से डीएनए और ये मिलान करेगी इस जबाड़े का। अगर ये जबाड़ा उस डीएनए से मिल जाता है तो फिर सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है और दिल्ली पुलिस को काफी हद तक इस केस के अंदर हाथ मिलेगी। लवली, ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि समय बहुत कम है। कल रिमांड खत्म हो रही है आफ्ताब की। बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कल आफ्ताब की रिमांड खत्म हो रही है। 14 दिन पूरे हो जाएंगे और आज ये प्रतिक्रिया करनी पूरी बहुत जरूरी है। एक एक सवाल पूरी की पूरी कड़ी रह गई है जो कि सिर्फ और सिर्फ आफ्ताब ही बता सकता है। और चाहे इस प्रतिक्रिया के लिए रात को कितना भी समय लग जाए, दिल्ली पुलिस इस प्रतिक्रिया को पूरी करेगी। दूसरा, मैं आपको ये भी बता दें, जो ये टेस्ट हो रहा है, इस टेस्ट को लेके दिल्ली पुलिस ने
जो अपने जो सवाल हैं, जो सवाल दिल्ली पुलिस उससे पूछ रही है, उस सवाल से अगर दिल्ली पुलिस की संतुष्टि नहीं है, उन सवालों को दोबारा पूछा जाएगा और बार-बार पूछा जाएगा। इसको लेकर टाइम समय की कोई लिमिट नहीं है, चाहे 8 बजे, चाहे 12 बजे, चाहे रात के 2 बजे। और पॉलीग्राफ टेस्ट को ही आपको बता दें, पॉलीग्राफ टेस्ट जो होता है, उससे जो बॉडी की जो मूवमेंट होती है, हार्ट की मूवमेंट होती है और साथ में जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, इससे पता लगता है कि सवाल जो हम पूछ रहे हैं वो उसके अंदर बताने वाला शख्स सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट को ही लाइव डिटेक्टिव टेस्ट भी कहा जाता है। इसको एक मशीन के द्वारा टेस्ट किया जाता है, जिसके अंदर एक पार्ट्स लगाए जाते हैं बॉडी के अंदर और एक डोज दी जाती है, जिसके अंदर जिससे हम सवाल पूछते हैं वो आधा होश में होता है और आधा बेहोश होता है। लेकिन ये भी यहाँ समझना जरूरी है कि पॉलीग्राफ टेस्ट की कोई अहमियत नहीं है कोर्ट में। देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस सवाल जवाब को लेके किसी तरीके की कोई कोताही और कोई भी वो बरतना नहीं चाहती, क्योंकि जो भी सवालों के जवाब हैं वो सिर्फ आफताब ही दे सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस बार बार आफताब के कहने पर हर जगह को छान चुकी है। हर एक उस जगह को जिस चीज का जिक्र आफताब ने करा, चाहे गुड़गांव के जंगलों का जिक्र करा कि जहां पर उसने बोला कि शव को काटने वाली आरी उसने गुड़गांव के जंगलों में फेंकी थी, दिल्ली पुलिस ने वहां भी मेटल डिटेक्टिव के द्वारा सारी छानबीन करी। फिर उसके बाद कहा कि इस नहर के अंदर श्रद्धा का शव सर्फ फेंका था दिल्ली पुलिस ने। कई 100 टैंकर वहां पे, सैकड़ों टैंकर पानी बाहर निकालने के बाद वहां पर टेस्ट, लेकिन जो भी सवाल का जवाब है उसकी सिर्फ एक ही कड़ी है, वो है आफताब। लेकिन आफताब से जब तक कोई कड़ी जुड़ती नहीं है तब तक ये केस दिल्ली पुलिस के हाथ से निकलता जाएगा। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। कल एक चिट्ठी भी दिखाई जा रही थी जो कि मुंबई पुलिस को लिखी थी श्रद्धा ने। इसके अलावा जबड़ा उसका मिला है जिसमें रूट कनाल हुआ है। इसके अलावा कुछ हड्डियां भी मिली हैं जो कि श्रद्धा की ही हैं। ये बात मानी जा रही है, डीएनए के लिए भेजा जाएगा। इस बीच यही बताइए लवली की मुंबई, हिमाचल और उत्तराखंड जो पुलिस की टीमें गई हैं, वहां से क्या कुछ जानकारी? देखिए, मुंबई गई है, उत्तराखंड गई है, हिमाचल कुल्लू में गई है। वहां पर पुलिस तहकीकात कर रही है, क्योंकि जो आखिरी रील डली थी वो कुल्लू से एक गंगा तट के ऊपर एक आश्रम से डली थी, जहां पर एक वो गुरुजी के आश्रम में गए थे। और बताया यह भी जाता है कि जो आफताब का जो प्लान था वो प्लान हिमाचल और कुल्लू के अंदर ही श्रद्धा को खत्म करने का था, लेकिन आफताब का वहां पर ठीक नहीं लगा। उसके बाद ये भाई दिल्ली पुलिस किसी भी तरीके की चैन को जोड़ने के लिए पीछे नहीं हट रही है। हर तरीके की चैन, हर तरीके का एंगल, और तकरीबन 200 पुलिस वाले इस केस के अंदर लगे हैं। 200 पुलिस वालों की टीम बनी है जो तमाम जगह के अंदर जा रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। जमीन से लेके आसमान तक इस केस को खोलने के लिए दिल्ली पुलिस लगी हुई है। इस बीच लोगों की नाराजगी लगातार बरकरार है, क्योंकि इतना जघन्य ये अपराध है, जघन्य हत्याकांड है, और लोग ये कह रहे हैं कि ये प्री प्लान मर्डर है, ये सोची समझी साजिश को अंजाम दिया गया है। देखिए, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, 14 दिन का रिमांड आफताब का खत्म होता जा रहा है। अगर श्रद्धा का सर नहीं मिल रहा और औजार नहीं मिल रहे, वो मुसीबत दिल्ली पुलिस को लेकर आगे भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पहले दिन बढ़ते गए तो लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, कैंडल मार्च शुरू कर दिया। अब बीते दिनों एक दिन से पहले तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं। अब लगातार 24 घंटे से इसको राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा है। कई नेताओं ने अपने बयानबाजी के अंदर लफ्ज जिहाद बोलना शुरू कर दिया है। हर एंगल से, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो इसके अंदर अपना एक राजनीतिक तड़का भी लगाना शुरू कर दिया, जो कि दिल्ली पुलिस के लिए एक काफी मुसीबत बड़ी बात है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं लवली कि रात भी हो सकती है पॉलीग्राफ टेस्ट होते होते। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से 35 से 32 सवाल जो आफताब से पूछे जाने हैं, इसके अंदर समय लगेगा 6 से 8 घंटे। 11:50 पर आफताब को लेके आए हैं। यहाँ पर प्रतिक्रिया शुरू हुई है। उसके बाद प्रतिक्रिया के बाद जो टेस्ट शुरू हुआ है वो तकरीबन 1 बजे के आसपास टेस्ट शुरू हुआ है। 1 बजे से अगर हम 8 बजे लगा लें तो 9 बज जाएंगे। लेकिन इस दौरान अगर 6 से 7, 8 सवाल से अगर दिल्ली पुलिस को संतुष्टि नहीं होती, उन सवालों को दिल्ली पुलिस दोबारा पूछती है, तो फिर इस समय को और आगे बढ़ाया जा सकता है, और आगे ये समय सीमा रात 12 बजे तक भी पहुंच सकती है, 1 बजे तक भी पहुंच सकती है। और लवली, नार्को टेस्ट को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, अभी जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो जानकारी है पॉलीग्राफ टेस्ट की, क्योंकि दिल्ली पुलिस सिर्फ अभी इसी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही है कि आफताब से जितने सवाल पूछे जा रहे हैं उसके अंदर वो सवालों को झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। और पॉलीग्राफ टेस्ट, लाइव डिटेक्टिव टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है कि जिससे पता लग जाता है कि बोलने वाला, बताने वाला झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है।
इस बीच श्रद्धा के भी बहुत सारे दोस्त सामने आ रहे हैं जो श्रद्धा की आपबीती बता रहे हैं, जिनसे श्रद्धा ने बहुत कुछ शेयर किया था। और वो ये बता रहे हैं कि श्रद्धा तकरीबन 2-3 साल से परेशान थी, उसे लगातार परेशान, मार पिटाई, गाली गलौज उसके साथ हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो आफताब के साथ रह रही थी, उसको चांस दे रही थी, उसको सुधरने का मौका दे रही थी। देखिए, जिस तरीके से श्रद्धा का एक लेटर सामने आया था 2020 का, जिसके अंदर उसने बताया कि मेरे साथ मारपीट हो रही थी, फिर उसके दोस्तों ने उसके साथ व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा उससे पूछा भी श्रद्धा के क्या हाल है, फिर बाद में इस शिकायत को वापस ले लिया गया है। इसी तमाम चीजों को देखते हुए श्रद्धा के तकरीबन और 3 दोस्तों के बयान भी दिल्ली पुलिस ने और मुंबई पुलिस ने अपने बयान लिए हैं। अब आगे और भी लोगों को बुलाया गया, लेकिन फिलहाल जो 13 से ज्यादा हड्डियां मिली हैं, उनका फोरेंसिक जांच हो रहे हैं, उनका डीएनए हो रहा है। वो ज्यादा महत्व रखता है कि वो जो पार्ट्स मिले हैं वो श्रद्धा के है कि नहीं है। चलिए, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया लवली बख्शी, फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। पॉलीग्राफी टेस्ट आपका जारी है फिलहाल।